हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने आप सभी से बोला था कि हम आपको क्वेश्चन लेके आएंगे कॉस्मेटोलॉजी के। अगर आप CITS कर रहे हैं या फिर आप ITI कर रहे हैं तो दोनों ही कोर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम इसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर शेयर करेंगे। ओके, जो कि आपकी CITS एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ। तो मैं मोस्टली आपको ये PDF आपके साथ शेयर करूंगी और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो आप लोग एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखेंगे और डेली हम यहाँ पे डेली क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम आपके लिए 20 क्वेश्चन तक कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास जो आएगा ये फर्स्ट क्लास रहेगा। नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें भी हम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप सभी क्लास एक एक करके देखते जाइए, है ना। तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके एक PDF डाउनलोड कर लेना और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरे साथ साथ अपने PDF को पढ़ेंगे, अपनी स्टडी करेंगे इस PDF से। फर्स्ट क्वेश्चन हम सबसे पहले इस PDF का देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है ग्राहक से टेलीफोन पर, है ना, यहाँ पर एक मिनट, ग्राहक से टेलीफोन पर बात करने का सही क्रम क्या होता है ना। जब हम जो भी क्लाइंट होते हैं उनसे हम बात करते हैं तो किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन रखे गए हैं, वेलकम, कन्वर्सेशन, थैंक, कन्वर्सेशन, वेलकम, है ना। तो क्या हमको बोलना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा फर्स्ट। ठीक है, वेलकम, कन्वर्सेशन, थैंक्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आंसर आपका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है, ओके, टेलीफोन पर कैसी आवाज में बात करनी चाहिए। ओके, जब हम फोन पर बात करते हैं तो कैसी आवाज में हमको बात करनी चाहिए, तेज आवाज में, है ना, धीमी आवाज में, सब आवाज में, या फिर चिल्लाकर। किस तरीके से हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें सब आवाज में बात करनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ओके, तो या फिर आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए या फिर नोट करते जाइए, है ना। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा सौंदर्य, है ना। थर्ड क्वेश्चन, सौंदर्य सृष्टि का कैसा उपहार है। ठीक है, तो जो ब्यूटी बाय नेचर है ना, तो कैसा उपहार है। सो इसमें है आपका खराब, यूनिक। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यूनिक, है ना, यूनिक रहेगा। एक सौंदर्य सृष्टि का उपहार हमको यूनिक दिया गया है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, गुड पोस्चर किसका महत्वपूर्ण भाग है ना। कुछ गुड पोस्चर होता है, चलने फिरने का ढंग होता है, और गुड पोस्चर का मतलब होता है आप कैसे खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका गुड पोस्चर कहलाता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन है, सफल व्यापारी। बी आपका ऑप्शन यहाँ पे है क्रिया अनुसार व्यायाम करना। ठीक है, और पैरों की देखभाल, शारीरिक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, शारीरिक प्रस्तुतिकरण, बॉडी 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 प्रेजेंटेशन। ओके, तो आपका एक जो बॉडी है ना उसके ही बारे में हमें गुड पोस्चर बताया गया है। आपको बॉडी को बिल्कुल तैयार करना है, किस तरीके से खड़ा रहना है, कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, ये सब आपका गुड पोस्चर में आता है। तो यहाँ पे आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है छोटे कद वाली महिला को
छोटे कद वाली महिला को किस डिजाइन के कपड़े पहनने चाहिए? कोई छोटी हाइट की महिला है या गर्ल्स है तो उनको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है खड़ी लाइन, बड़े छापे वाले, है ना, हॉरिजेंटल लाइन और या चेक प्रिंट। ठीक, तो यहाँ पे हमें किस तरीके के जो भी कपड़े होते हैं उसमें किस तरीके की प्रिंट होनी चाहिए जिससे हमारी हाइट जो है नॉर्मल और लंबी लगे, ज्यादा छोटी तो है ही और छोटी ना लगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। ठीक है, तो खड़ी लाइन वाले आपको कपड़े पहनने चाहिए छोटे हाइट वालों को। ठीक है, इसके बाद आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। तो 6 क्वेश्चन है ये, अच्छे व्यक्तित्व में क्या सम्मिलित नहीं है? तो जो अच्छा व्यक्ति होता है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आपको पूछा जा रहा है गुड नेचर, गुड साउंड, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, गुड पोस्चर। ओके, तो क्या नहीं होना चाहिए? ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। ओके, तो आपका जो अच्छा व्यक्ति होता है उसमें गुड नेचर होगा, गुड साउंड होगा, गुड पोस्चर होगा, उसका जो बोलने का बैठने का तरीका अच्छा होगा, उसका जो बिहेवियर नेचर होगा वो भी अच्छा होगा। तो एक क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो होता है वो नहीं रहेगा। ओके, क्या पूछा जा रहा है, सौंदर्य विज्ञान का मुख्य कार्य क्या होता है? ओके, जो एस्थेटिशियन होते हैं ना तो उनका मुख्य कार्य क्या होता है सौंदर्य विज्ञान में? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नाखून का रख रखाव, सौंदर्य, नाखून का रख रखाव, सौंदर्य से सम्मिलित लेख, त्वचा का रख रखाव। ठीक है, त्वचा का रख रखाव, बालों में स्टाइल बनाना, एस्थेटिशियन होते हैं ना तो उनका क्या काम होता है ना, मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो स्किन की देखभाल करते हैं ना, त्वचा का रख रखाव। इसमें त्वचा का रख रखाव रहेगा आपका सी आंसर रहेगा कि त्वचा का रख रखाव। इसके बाद 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन, क्या करने से मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं? क्या क्या करने से हमारी जो मांसपेशियां हैं सुचारू रूप से काम करेंगी? साफ सफाई, डाइटिंग, ध्यान, व्यायाम। ठीक है, तो क्या करने से सुचारू रूप से काम करेंगी? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से जो हमारा बॉडी की मांसपेशियां होती है ना वो अच्छे तरीके से काम करती हैं और एक्टिव भी रहते हैं हम लोग, है ना, तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, 9 क्वेश्चन, किस तरह के फुटवियर पहनने चाहिए? ओके, अब देखिए किस तरीके के फुटवियर पहनने चाहिए। स्टाइलिंग, रंगीन, अच्छी तरह से फिटेड, है ना, ऊंची एड़ी वाले, किस तरीके से पहनने चाहिए? तो देखिए हमें स्टाइलिश जब पहनने चाहिए तो हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं शादी वगैरह में तो हम स्टाइलिश पहन सकते हैं। एंड रंगीन भी हाँ तभी चलता है ना, पहन सकते हैं अगर आपको, और ऊंची ऊंची एड़ी वाले शादी वगैरह में ठीक ठाक लगते पहन सकते हैं। बट उसके साथ साथ है ना आपकी अच्छी तरह से जो आपकी फुटवियर है ना वो फिट होने चाहिए आपके पैरों में, है ना, तभी जाके आपका बिल्कुल सही रहेगा वो, है ना, क्योंकि अगर आपका स्टाइलिंग तो है साथ साथ हील वाला भी है बट वो फिट नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, है ना, तो फिट होने चाहिए, है ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए? है ना, अब देखो हमारा जो बॉडी है उसको हमें हेल्दी रखना है तो हमें किस तरीके का जो है खाना खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पे वसायुक्त भोजन करना चाहिए, तेली ऑयली फूड खाना चाहिए या फिर आपको हल्का जो लाइट फूड खाना चाहिए, संतुलित भोजन, है ना। तो आपको किस तरीके का भोजन करना है? तो संतुलित,
है ना, आपको संतुलित भोजन करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो मैं आपको जो मोस्ट बोलूँगी ना वो क्वेश्चन 100% आते हैं आपकी एंट्रेंस एग्जाम में, और आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 11 क्वेश्चन, विटामिन डी का मूल स्रोत क्या है? विटामिन डी का मूल स्रोत क्या होता है? कहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है? रोटी से मिलता है क्या? ओके, रोटी से मिलता है या फिर एजीजी है ना, इससे मिलता है, और सूरज की रोशनी से मिलता है विटामिन डी, या बटर से मिलता है। ठीक है, तो आप विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिलता है ना। राइट आंसर आपका रहेगा सी, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, इसलिए हमें जो सुबह सुबह की धूप होती है ना उसमें हमें थोड़ी देर जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह बैठना चाहिए वहां पे धूप में, ताकि आपकी बॉडी को विटामिन डी मिल सके, है ना, जिससे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे तरीके से काम करेंगी और आप एक्टिव रहेंगे। 12 क्वेश्चन है, कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे जब कॉस्मेटोलॉजी जो होता है ना, जब वो पढ़ा लिखा होता है, कोई कोर्स जैसे कि करे हैं, आप भी किए हुए हैं कोर्स आईटीआई, आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीआईटी करने वाले हैं, तो आप एक प्रशिक्षित हैं ना, तो आप क्या कहलाएंगे? वकील कहलाएंगे, लॉयर, नाई कहलाएंगे, या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, केश सज्जक? तो आपको हम बोलेंगे कॉस्मेटोलॉजिस्ट, है ना। आपने कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया है तो हम आपको कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, है ना। 13 क्वेश्चन यहाँ पे, पाँव के किस भाग पर शरीर का संपूर्ण वजन डालना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखिए, एड़ी, हील, पंजा, पैरों की उंगलियां, नाखून। हम जब खड़े होते हैं तो हमारा पूरा जो बॉडी का वेट होता है वो कहाँ जाता है? तो आपके पंजा पे जाता है ना, पंजे पर आपका पूरा वजन जाता है ना। 14 क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, गलत मुद्रा, गलत मुद्रा क्या गलत मुद्रा से क्या नुकसान हो सकता है? जब हम गलत मुद्रा में कोई बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो देखिए, ये क्वेश्चन में ये जो आपका ऑप्शनल है यहाँ पे, सांस का सुधार, गर्दन और पीठ में दर्द, विवेक का विकास, हड्डियों में ताकत। तो आपको क्या हो सकता है? ताकत तो नहीं आएगी गलत मुद्रा से, है ना, विकास भी नहीं होगा, सांस सुधार भी नहीं होगी, प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। तो प्रॉब्लम में क्या, गर्दन और पीठ में दर्द हो जाएगा, है ना, दर्द स्टार्ट हो जाएगा। हमारी जो, अगर हम सही से नहीं बैठे हैं या सही से नहीं खड़े हैं और सही से नहीं सो रहे हैं तो हमको गर्दन पीठ में दर्द हो सकता है। ओके, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। इसके बाद आपका 15 क्वेश्चन, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में नेल तकनीशियन का मुख्य कार्य क्या होता है? अब देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है नेल तकनीशियन, ठीक है, तो नाखून से रिलेटेड पूछा जा रहा है, नाखून का रख रखाव, है ना, जो नाखून का रख रखाव देखभाल करता है, बालों को स्टाइल देना, बाल काटना, मेकअप का रख रखाव, है ना, क्या करेगा? तो नाखून का रख रखाव। यहाँ से तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नाखून, जो नेल टेक्नीशियन होते हैं वो नाखून की देखभाल करते हैं ना। 16 क्वेश्चन, ठीक है, 16 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? ठीक है,
अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपका सैलून है, आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको कितने घंटे का नींद लेना चाहिए, है ना? तो देखो यहाँ पे आपके 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 घंटे, ठीक है? 8 घंटे आपको प्रॉपरली नींद लेना है, इसके बाद आप नेक्स्ट डे का काम अच्छे से कर पाएंगे। 17 क्वेश्चन, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी वस्तु का कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना? तो कौन सी वस्तु कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ओके, समझिए, तब जाके आप वहाँ पे टिक करना, अपना आंसर देना। तो यहाँ पे क्या वस्तु महत्वपूर्ण होती है? एप्रन, ठीक है। सबसे पहले आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट का जो एप्रन होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। नेल पॉलिश जरूरी नहीं होती है, ऑयल भी जरूरी नहीं होता, परफ्यूम भी जरूरी नहीं होता, लेकिन एप्रन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ओके। अब एप्रन का मतलब आप समझ रहे हैं? एप्रन का मतलब समझ में नहीं आता है ना किसी किसी को। तो एप्रन का मतलब होता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जैसे कि आप लोगों ने हमारी वीडियोस में देखा होगा, एक वाइट कलर का एप्रन था हमारे पास, हम वो पहनते थे। संचार योग्यताओं में क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो संचार योग्यताओं में, एक कम्युनिकेशन स्किल में क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो इसके बाद है सक्रिय होकर सक्रिय होकर सुनना, ओके। बी में आपका पूछा जा रहा है अनुकूल शारीरिक हाव भाव। अनुकूल शारीरिक हाव भाव वार्तालाप की स्पष्टता, नकारात्मक फीडबैक, ओके। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नकारात्मक फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका संचार योग्यता है ना, उसमें क्या आवश्यक नहीं है? आपका सक्रिय होकर सुनना, है ना, सुनने आपको जो भी सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसको आपको अच्छे से सुनना है, एक्टिव होकर, है ना। अनुकूल शारीरिक हाव भाव, आपको जो भी आपके बॉडी है उसको आपको एक्टिव दिखाना है। की स्पष्टता, तो जो भी आपके बात करने के तरीके होते हैं वो आपको अच्छा रखना है, तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल में आता है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक आपका कम्युनिकेशन स्किल में नहीं आता है। इसमें पूछा जा रहा है व्यवसायिक नीति किससे संबंधित है? ठीक है, एक व्यवसायिक नीति बिजनेस किससे रिलेटेड होता है? तो इसमें ऑप्शन आपके पूछ रहा है सकारात्मक व्यवहार, नीति मूल्य का उल्लेखन, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है एक्सपायरी और प्रोडक्ट का प्रयोग, कूड़े का सही निष्कासन ना करना। अब देखो ये क्वेश्चन तो घुमा दे रहा है, व्यावसायिक नीति है ना से रिलेटेड पूछ रहा है वो, ओके। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका पॉजिटिव, आपका बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो, जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी, सबसे पहले आपका जो बिहेवियर है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तभी तो आप अच्छे से अपना बिजनेस, कुछ भी जॉब वगैरह ग्रो कर पाएंगे। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो लोग आपके पास ही नहीं आएंगे, या फिर ऐसे होता है ना, बिहेवियर आपको सबसे पहले अच्छा रखना चाहिए। आपका एक बोलने का तरीका है वो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, इसीलिए आप कोई भी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद 20 क्वेश्चन देखते हैं। एक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 क्वेश्चन तक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 20 के बाद 21 क्वेश्चन से कवर करेंगे। तो 20 क्वेश्चन तक हम यहाँ पे देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक नीति से क्या संबंधित नहीं है? ओके, व्यावसायिक नीति से क्या संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपका रहेगा पार्लर को व्यवस्थित रखना,
पार्लर के आसपास गंदगी रखना, ग्राहक की सुरक्षा का ध्यान रखना, ग्राहक की इच्छाओं का सम्मान करना। तो नीति में संबंधित नहीं है। ओके, पार्लर में हम लोग कोई भी जो वस्तुएं होती हैं उनको अच्छे से रखते हैं और ग्राहक की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं, ग्राहक की इच्छाओं का भी सम्मान करते हैं। अगर अब पार्लर की आसपास गंदगी रखना चाहिए, नेवर। हमें पार्लर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखना है। एग्जैक्ट हम लोग कहीं पर भी हैं, हमें गंदगी नहीं रखनी अपने आसपास, है ना, चाहे पार्लर हो या हमारा घर हो, रूम हो। क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा बी। तो 20 क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। यहाँ पे व्यवस्थित नीति से क्या संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारी सेकंड क्लास आएगी, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं आपको कॉस्मेटोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन शेयर करूंगी और पीडीएफ भी शेयर करूंगी। तो मैंने पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे कॉपी भी आप निकलवा सकते हैं, या फिर आप मोबाइल से पढ़ना चाहो मोबाइल से पढ़ सकते हैं। तो आप जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ लेना। मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप डाउनलोड इसको जरूर कर लेना। और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी, क्लास 1, 2, 3, है ना, ऐसे आपकी क्लासेस आएंगी जब तक ये पीडीएफ कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसके बाद जो सेकंड आपका सेमेस्टर 2 वाला रहेगा पीडीएफ, उसका भी मैं ऐसे ही वीडियोस क्लास में शेयर करूंगी। तो ये फर्स्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम सेकंड क्लास में हम 20 से आगे के कवर करेंगे। ओके, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता है आप कमेंट कर देना, और आप क्या कर रहे हैं, सीआईटीएस कर रहे हैं या फिर आप आईटीआई कर रहे हैं, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई भी देती हूँ। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।